प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम मैथिली शरण गुप्त के संकलित अंश चित्रकूट में राजसभा की व्याख्या पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत अब हम पद संख्या 8 से प्रारंभ करेंगे और आप लोग पिछले वीडियोज अवश्य देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो हम प्रारंभ करते हैं। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हिरण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। अब कटे सभी ये पाश नाश के मेरे, मैं वही कैकेयी वही राम तुम मेरे। होने पर बहुत बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी आकर करती पुकार थी मेरी। ये पद है और हम शब्दार्थ देख लेते हैं। बहुत ही सरल शब्दार्थ है, शब्द बहुत सरल है। दीन अर्थात गरीब, लाचार, धृत का मतलब यहाँ पर भयभीत है। कई बार क्या होता है कि शब्दों का जो अर्थ होता है वो प्रसंगवश बदल जाता है। तो यहाँ पर धृत का मतलब भयभीत। श्रीखंड यानी आभाहीन के साथ साथ इसका अर्थ होता है चंदन के समान शीतल। अंगार चंड का मतलब होता है अंगार की तरह गर्म। पाश अर्थात बंधन। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सरल शब्दार्थ है, प्रसंग पूर्ववत है इसका। इसमें भी कैकेयी ही अपनी बात कह रही है। अपने कुकर्मों पर पश्चाताप में निरत कैकेयी अपनी स्वार्थ वृत्ति के कारण ही आज स्वयं तो उपेक्षित है ही, उसके कारण उसका पुत्र भरत भी इस सभा में सबकी निगाहों में उसके अनुसार अपराधी की भांति है। अर्थात भरत भी अपराध बोध से ग्रसित है। वह कह रही है कि जिसके लिए हे राम मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार तक छीन लिया, वही आज इस सभा में लाचार बनकर रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, अपराधी बना सशंकित हिरण तुल्य डरा हुआ है कि आगे उसका क्या हाल होगा। जिस प्रकार हरिण हमेशा भयभीत रहता है, उसी प्रकार आज भरत की भी दशा है। वो आगे होने वाले परिणाम से भयभीत है। आज मेरा चंदन के समान शीतल भरत आभाहीन समस्याग्रस्त होने के साथ साथ किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। अर्थात उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। उसकी इस दयनीय दशा को मैं नहीं देख सकती और शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा दंड है। इससे बढ़कर दंड मेरे लिए क्या हो सकता है कि मेरे ही सामने मेरा पुत्र लाचार श्रीहीन अंगार चंड हो रहा है। आगे कैकेयी कह रही है कि इन सभी घटनाक्रमों के लिए मैं ही नहीं, मेरा भाग्य भी दोषी है, क्योंकि भाग्य ने ही उस दिन मेरे से 2 वचन मंगवाकर मुझे अयश देने का छल किया था और उसी भाग्य ने आज मुझे इतना संबल दिया है, अर्थात इतना सहारा दिया है कि सभी के सामने
मैं अपनी अपराध भावना, अपनी भूल स्वीकार कर रही हूँ। अतः अब मैं चाहती हूँ कि मेरे विनाश, मेरे अपराध के लिए सभी बंधन कट जाएं, जिससे हम अलग अलग हो गए थे और अपराध बोध की पीड़ा भोगने के लिए मजबूर यानी विवश हुए। मैं वही तुम्हारी माता कैकेयी हूँ, तो तुम्हें बचपन में अत्यधिक दुलार दिया करती थी, और तुम मेरे यही राम हो जो मुझे अटखेलियों या अपने गुरुतर कार्यों से अचंभित हर्षित किया करते थे। पुरानी बातों को याद करती और सुख में डूबती कैकेयी कहने लगी कि हे राम, अधिकतर अर्धरात्रि के समय तक जब तुम जागे हुई रहते और कौशल्या को परेशान करते, तो उस समय जीजी आकर मुझे पुकारती थी कि लो, तुम्हारा यह राम मुझे सुख से नहीं रहने देता, और मैं उसे लेकर वात्सल्य में डूब जाती थी। विशेष देख लेते हैं। गुप्त जी ने कैकेयी के स्वार्थ के कारण कैकेयी व भरत दोनों को अपराधी होना बताया है। विशेषतः कैकेयी के दुख के बढ़ने का कारण यही है कि उसके कारण ही उसका पुत्र आज सभी के सामने लाचार, अपराधी, भयभीत खड़ा है। कैकेयी की भाग्यवादी भावना स्मृति अलंकार में प्रकट हुई है। भाषा शैली सरल, स्पष्ट तथा तत्सम तद्भव शब्दों से सजी खड़ी बोली हिंदी है। यहाँ पर तत्सम शब्द भी है और तद्भव शब्द भी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियोज़ में हम और व्याख्या भाग को आगे बढ़ाएंगे।